चलिए दोस्तों नमस्कार। अभी हम वैचारिक कक्ष में एक सामाजिक शुभचिंतक और विकास सर के साथ हैं। तो ये अभी जो आज का मुद्दा जो है इटावा की घटना के बारे में हम विकास सर से चर्चा करना चाहते हैं। तो विकास सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए नमस्कार। और मैं देखिए सबसे पहले जो इटावा की जो घटना है वह है बहुत ही घटना काफ़ी निंदनीय है। इस घटना की जितना भी निंदा किया जाए वह अपने आप में बहुत ही कम होगा। और समाज में इस तरह की अगर घटना घटती है तो सामाजिक सद्भावना तो काफ़ी बिगड़ता ही है। अब बतलाइए, धर्म को किसी एक के दायरे में बांधने की जो कोशिश की जा रही है यह काफ़ी गलत है। और एक बतलाइए कि कथावाचक जिनको जाति बतला करके, यादव जाति बतला करके और उसे इस तरह से जलील करना, उसका मतलब बाल सर का मुंडन करवा करके, और सिर्फ इतना ही नहीं, सर का मुंडन ही नहीं करवाया गया, उसको एक ब्राह्मणी महिला के मतलब पेशाब पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव करके और बोला गया कि अब तुम शुद्ध हुए हो। और वही महिला जो उनके कथावाचक के दौरान जिनके घर पर वो कथा करने गए थे, वो कथावाचक के मतलब थे, और उनकी वो जजमान थी जिसको यजमान बोला जाता है। और उसके मतलब मूत्र से, उसके पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया गया और बोला गया कि से मतलब आप शुद्ध हुए। तो इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए, खास करके इस समाज में बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली घटना है। इसलिए इस घटना की मैं काफी निंदा करता हूँ। चलिए, दूसरा सवाल सर ये है कि क्या भागवत कथा कराना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? देखिए, अगर ब्राह्मणों की जो धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसके मतलब मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया है कि जो अधि देवता है वो ब्राह्मण के अधीन है, और देवता जो है वह मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है वह ब्राह्मण के अधीन है। तो और वो ब्राह्मण जो अपने आप को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ समझता है, तो उसके ग्रंथ के अनुसार तो मतलब वो कहता है कि नहीं, या भागवत कथा या भगवान का पूजा, मंदिर का पुजारी सिर्फ हम ही बन सकते हैं। लेकिन यह भारत ब्राह्मणों के ग्रंथ से नहीं चल रहा है। यह जो भारत है वो भारत के संविधान से चलता है, और वह संविधान जो हमें सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है। और जब सभी धर्मों को सम्मान करने की बात होती है तो वहां पर इस तरह की हरकत करना कहीं से भी उचित नहीं है। और भगवान ने अगर ईश्वर को लोग मानता है तो उसके एजेंट जो है, उसके जो पुजारी है जिसे एजेंट कहा जा सकता है, वो आजकल कह रहा है कि हम ही जो है वो आपके भगवान को खुश कर सकते हैं। यह काफी गलत है। तो भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मणों के अधीन है, सिर्फ ब्राह्मण करवा सकता है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और सवाल यह है कि जो लोग अगर भागवत कथा के पीछे अगर पागल हुए हुए हैं तो उनकी मूर्खता को भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि अगर वो पागल है तो उनकी पागलपन की भी हद हो सकती है। इसलिए भागवत कथा कहीं से भी उचित नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भागवत कथा कराबे मत करो। क्या हो जाएगा भागवत कथा नहीं कराओगे तो? इस देश में कई धर्म के लोग हैं। हिंदू धर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य धर्म के लोग भागवत कथा नहीं करा रहा है, तो उनका जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है क्या? इसलिए कहीं से भी यह उचित नहीं है। और ब्राह्मण तो खास करके बहुजनों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जितना शोषण किया है यह काफी निंदनीय है। तो सर, कहा जाए कि क्या पिछड़ों, दलितों, महादलितों को ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवानी चाहिए अपने घर में या नहीं? मान लिया जाए कि भागवत कथा जो है केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, तो क्या पूजा पाठ जो है पिछड़ा, दलित, महादलित के घर में ब्राह्मण से करवाना चाहिए या नहीं? इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात मानने की है कि अगर आप ब्राह्मणों के गुलामी के अधीन अगर आप रहेंगे तो आप कभी भी उसकी मानसिक गुलामी से आप दूर नहीं हो सकते हैं। आप तथ्यों को ऊपर जानने की कोशिश करना चाहिए समाज को। और विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, उन लोगों को इस बात की समझ है आनी चाहिए। और मतलब ये भागवत कथा में दान सब लोग करता है,
दलित जा रहा है, उसमें बहुजन के लोग जा रहे हैं, यादव जा रहा है, अन्य समाज के लोग जा रहे हैं, दान सबसे लेता है। लेकिन जब उसे मंदिर की पुजारी करने की बात है, कथावाचक बनने की बात है, तो बतलाइए कि इसके पहले दो दो घटना, एक यामिनी साहू करके थी और एक देविका पटेल, ये दोनों कथावाचिका जो थी, और वो दोनों को ब्राह्मणों ने किस तरह से निंदित करने का काम किया था, इसके प्रताड़ित करने का काम किया था। और सिर्फ यह कह करके कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। अब बतलाइए कि फिर भी अगर लोग ब्राह्मण के पीछे अगर पागल है, ब्राह्मणों की अगर पूजा कर रहा है, अब ब्राह्मण के कहे उनके पतरा और उनके पोथी और उनके ग्रंथ के अनुसार अगर चल रहा है, तो कभी भी उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं तो सीधे स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि भागवत कथा ये सब अगर तुमको करना ही है तो खुद से करो। तुम कभी भी किसी ब्राह्मणों की गुलामों के अधीन रह करके तुम भागवत कथा मत करो। अतः मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तुम अपने घरों से ऐसे सारे पाखंड को निकाल दो, भागवत कथा ये सब चीजों से दूरी बनाओ। चलिए सर, एक लास्ट सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वैचारिक कक्ष में, इसका काफ़ी चर्चा लोगों के बीच होते रहता है। तो इस वैचारिक कक्ष में जो ये महापुरुष लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? और इन महापुरुषों के बीच में जो है आप बैठकर या अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो आपको कैसा अनुभूति होता है, कैसा फीलिंग होता है? चलिए देखिए कैमरामैन साहब, हमारे सारे महापुरुष इधर फोकस करिएगा। ये देखिए जितने भी महापुरुष से लोग हैं और इन सारे लोगों की जो विचार है, ये देखिए इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये आपके वीरांगना फूलन देवी जगदेव प्रसाद हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ये सारे लोगों ने हमें और आपको वैज्ञानिक पद्धति से जीने का अधिकार दिया है। इन सारे लोगों ने हमको यह बतलाया कि आप ब्राह्मणों की गुलामी से, धर्म ग्रंथों की गुलामी से आप दूर होइए, खुद जानने की कोशिश करिए कि सत्यता क्या है, और तब जाकर के आप अगर लगता है कि हम बिना पूजा के नहीं रह सकते हैं, बिना धर्म के नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम उसके बीच में एक गुलाम को लाने की कोशिश मत करिए, और विशेष रूप से ये सब आडंबरों से दूर रहने की कोशिश करिए। मैं तो यही कहूंगा कि लोग ये सब चीजों से दूरी बनाए रखें, ताकि लोगों में तार्किक और बौद्धिक शक्ति का विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, जो आपने मुखर होकर, चलिए बैठ जाइए, मुखर होकर जो है ये घटना के बारे में आप चर्चा किए। और मैं आगे आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा लगा ये आज का, और धन्यवाद।